आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़। अमित सेठ बने हुए आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए कुछ सवाल पिक करते हैं सोशल प्लेटफॉर्म से। और एक सवाल हमें भेजा है भुवन ने। अल्ट्राटेक सीमेंट लेवल्स उन्होंने मेंशन नहीं किए, बट एक टेक्निकल चेक लेना चाहते हैं, बताइए। जी, अल्ट्राटेक सीमेंट एक अच्छे लेवल पे आके बेसिकली जहां पे इसका वीकली ब्रेकआउट आया था वहीं पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। 12,000 इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। स्टॉक यहां से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट आज के सत्र में स्टॉक ने 10 और 20 डेमा ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ क्रॉस भी किया था, लेकिन उसका थोड़ा सा गेन्स गिव अप कर दिए। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बने रहने की सलाह है। स्टॉप लॉस आप लगा के रखे लगभग 12,000 रुपए का, 12,000 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, और क्वेश्चंस लेते हैं। और एक सवाल हमें भेजा है सरोज ने। टाटा टेक्नोलॉजीज पर सवाल है। 831 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, एवरेज करने का भी सोच रहे हैं, क्या सजेशंस? देखिए जी, जैसे कि मैंने बाकी मिड कैप आईटी के बारे में बात कही, टाटा टेक्नोलॉजी का भी स्ट्रक्चर कोई खास विशेष पॉजिटिव नहीं है। मई के मंथ में हमने जरूर यहाँ पे एक पुल बैक देखा था। स्टॉक ने हाई बनाया लगभग 800 रुपए का, और वहां से हम वापस एक ड्रैग और गिरावट देख रहे हैं। और इस गिरावट में हमने ये देखा कि 10, 20 डेमा, 50 डेमा फिर से ब्रेक हो गया है। तो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक वापस 635-40 रिविजिट कर सकता है। तो बेटर यही है कि आप यहाँ से एग्जिट करें। ओके, बात करते हैं निवेदिता पटवारी की। इन्होंने एक सवाल भेजा है। दो स्टॉक्स पर सुजलॉन 6740 की बाइंग है, वोडाफोन आइडिया 7 रुपीज़ की बाइंग है, और आईटीसी पर भी एक राय चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। जी, आईटीसी की अगर हम बात करें तो रेंज बाउंड काउंटर है। रिजल्ट के बाद भी कोई खास यहाँ पे रिएक्शन आया नहीं। लेवल्स की बात करें तो नीचे 400 और ऊपर 425-30 के लेवल पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक स्टॉक 435 के ऊपर नहीं निकलेगा यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड इमर्ज नहीं होगा। बट क्योंकि एक सपोर्ट पे है, आप इसे पेशेंटली होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे 400 रुपीज का लगा के रखे। दूसरा स्टॉक इन्होंने बात किया सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी में एक रिसेंट पुलबैक आया था। स्टॉक ने 200 डेमा पे होल्ड किया, थोड़ा सा वापस रीगेन करने की कोशिश कर रहा है लेवल्स। तो एक टाइट स्टॉप लॉस 64 रुपीज का लगाए और इसे होल्ड। ओके, चलिए, तो ये रही राय आपके लिए इन होल्डिंग्स पर। कुछ और सवाल ले लेते हैं। और एसएमएस के थ्रू कुछ सवाल हमें मिले, उनको शामिल करते हैं। मनीष ने एक सवाल भेजा है। जिंदल 100 पर 1000 शेयर्स खरीदे हुए हैं, 359 का परचेजिंग प्राइस है, क्या करें? जी, यहाँ पे स्ट्रक्चर डेफिनेटली वीक है। स्टॉक कंटिन्यूअसली लोअर लो लोअर हाइस बना रहा है। ये ऑलमोस्ट एक अहम सपोर्ट लेवल पे करंटली है, लगभग 207 के आसपास। वो टूटेगा तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो मेरी सलाह ये है कि जहां दूसरे स्टील सेक्टर के स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं, इसका ट्रेंड डाउन है, तो यहाँ से एग्जिट करने की सलाह है। ओके, शेखर ने एक सवाल भेजा हैदराबाद से। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पर, और 849 की इनकी बाइंग है, 302 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। जी, प्योरली बिकॉज अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस अपने सारे की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। और थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस है तो निकलने की कोशिश करें। ओवरऑल ट्रेंड मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत नेगेटिव है, बट स्लाइटली नेगेटिव ट्रेंड है यहाँ पे। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं। और एक सवाल हमें प्रतीक ने भेजा है आगरा से। एलआईसी पर 40 शेयर्स, 904 की बाइंग है, लॉन्ग टर्म व्यू है। जी देखिए, एलआईसी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और एक वीकली सपोर्ट पे है। अगर स्टॉक को रिबाउंड करना है तो यहीं से करेगा, क्योंकि यही इसका सपोर्ट और डिमांड जोन है बेस्ड ऑन प्रीवियस लेवल्स। तो 870 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे पेशेंटली होल्ड करें। यहाँ पे बुलिश मोमेंटम तभी आएगा जब स्टॉक एक बार 925 के ऊपर निकले। इन द मीनवाइल 870 का स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। ओके, चलिए, तो ये रही रहा है एलआईसी पर। सवाल इतने करेंगे शामिल। कोई क्लोजिंग कमेंट अमित आपकी तरफ से? जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं इनमें मेरी कोई ट्रेडिंग या पर्सनल पोजीशन नहीं है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी सीएनबीसी आवाज़ पर। नमस्कार।